मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर। अच्छा, आप कर रहे हैं रिकॉर्डिंग? ठीक है, ठीक है। वो बैद रिकॉर्ड कर लेंगे ये, फिर हमें भेज देंगे। वैसे इसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होना तो चाहिए, आई डोंट नो मोबाइल पे ये उसका रिकॉर्डिंग का ऑप्शन क्यों नहीं है। सर नहीं है तो मोबाइल में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वो बैद कर रहे हो, बैद से रिकॉर्डिंग आ जाएगी, नहीं तो मैं इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा, ये जो दोनों थ्योरम हमने पढ़े हैं इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है जो इसी को लिंक करता है। ठीक है, तो हम आज ये वाला जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करते हैं, सो दैट हम आगे फिर चल सकें। असाइनमेंट मैंने आपकी पोस्ट कर दी है, वो मैं आपको इस एंड के लेक्चर पे समझा भी दूंगा, आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो। अच्छा, जो नेक्स्ट थ्योरम है हम इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहते हैं। ये कोई नया थ्योरम नहीं है, बल्कि ये थेवेनिन और नॉर्टन का ही लिंक्ड है। आप इसकी अगर स्टेटमेंट पढ़ें तो इसकी स्टेटमेंट है, द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्टेट्स दैट a load resistor will receive maximum power from the circuit when the resistance of the load is exactly same as the Thevenin or Norton resistance looking back at the circuit. From figure 945, we see that once the network has been simplified using either Thevenin or Norton's theorem, maximum power will occur when R Thevenin equals to R Norton. ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपको क्या बताता है? ये सिंपली आपको ये बता रहा है कि आपके सर्किट के अंदर लोड के ऊपर अगर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर चाहिए हो, कि मैक्सिमम पावर जो है वो लोड पर ट्रांसफर होनी चाहिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए? जो लोड की वैल्यू है वो एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए थेवेनिन रेजिस्टेंस के या नॉर्टन रेजिस्टेंस के। फॉर एग्जांपल आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, तो आपका जो लोड है आर एल, उसकी वैल्यू आर थेवेनिन के बराबर होनी चाहिए। अगर आपने नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, जो फिर लोड की वैल्यू है आर एल, वो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपली आपने करना क्या है कि जो भी आपके पास थेवेनिन या नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट आ गया है, उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाता है या आपको ये कहा जाता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए आप ये बता दें कि लोड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लोड रेजिस्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आप क्या बताएंगे कि लोड रेजिस्टर शुड बी इक्वल टू आर थेवेनिन। अगर नॉर्टन है तो आप बताएंगे नॉर्टन के इक्वल है। ये एक क्वेश्चन है जिसमें इसने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एक्चुअली प्रूव किया है। एग्जाम्पल 9.9 है, फॉर द सर्किट ऑफ फिगर 946 स्केच ग्राफ्स ऑफ V1 VL IL PL एज RL। आपने करना क्या है, आपने ग्राफ की सूरत में आपने वैल्यूज बतानी है, लोड की वोल्टेज की, लोड की करंट की और लोड की पावर की, और हमने ये प्रूव करना है कि एक्चुअली किस वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। जो अभी आपके पास लोड रेजिस्टर आपको गिवन है, ये 0 से 10 किलो ओम तक वेरिएबल रेजिस्टर है। ठीक है, तो हमने ओम्स लॉ, आपका अगर याद हो तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा था कि अगर आपके पास वैल्यू चेंज होती जाए वोल्टेज की, तो हमने ये देखा था कि करंट, अगर आप आर को कांस्टेंट रखें, करंट और जो वोल्टेज है वो रेजिस्टर के अक्रॉस लीनियर प्रोपोर्शन में। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने लोड की वैल्यू चेंज करनी है वन बाय वन। आप लोड को 0 किलो ओम रखेंगे, फिर 1 किलो ओम रखेंगे, फिर 2 किलो ओम, फिर 3 किलो ओम, फिर 4 किलो ओम, 5 किलो ओम, अप टू 10 किलो ओम्स। और लोड की हर वैल्यू के लिए आपने लोड की वोल्टेज बतानी है, लोड की करंट भी बतानी है, और लोड की रेजिस्टेंस भी बतानी है, सॉरी पावर भी बतानी है। लोड कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जब आप वी थेवेनिन को 10 वोल्ट सेट कर देंगे, ये गिवन आपको क्वेश्चन है, और आर थेवेनिन को आप 5 ओम सेट कर देंगे, तो आपने लोड को आप चेंज करना है। तो जब लोड की वैल्यू 0 होगी, तब आपके पास लोड का वोल्टेज क्या होना चाहिए? सर ये बता रहे एक बार। सर 0 ही होना चाहिए। आपने लोड की वैल्यू चेंज करनी है, और हर वैल्यू के लिए आपने लोड की वोल्टेज, करंट और पावर कैलकुलेट करनी है। तो जो फर्स्ट वैल्यू है लोड की, वो है 0 ओम। तो मैंने ये पूछा है कि जब लोड 0 ओम होगा, तो ई थेवेनिन आपके पास 10 वोल्ट है, आर थेवेनिन 24 है। तो उस वक्त आपके पास, जिस वक्त लोड 0 होगा, तो लोड की वोल्टेज कितनी होगी? 0 ओम है, यानी कि शॉर्ट सर्किट है, वोल्टेज 0 होगा। ठीक है, और लोड का करंट कितना होना चाहिए? सर वो मैक्सिमम होगा सर। वोल्टेज और रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। एग्जैक्टली का जो करंट है वो आपके पास मैक्सिमम होगा, जो सर्किट का मैक्सिमम करंट होगा वही शॉर्ट सर्किट में या 0 ओम में फ्लो कर रहा होगा। तो इस वक्त आपके पास सर्किट का जो टोटल वोल्टेज है वो 10 है, और टोटल रेजिस्टेंस 5 है, क्योंकि आर एल 0 है।
तो आपके पास जो फर्स्ट करंट आएगा फॉर आर एल 0 ओम, करंट आपके पास 0 ओम होगा, सॉरी करंट आपके पास 2 एम्पेयर होगा और वोल्टेज आपके पास 0 वोल्ट्स होंगे। और पावर कितनी हो जाएगी, P इक्वल्स टू आई वी का अगर फार्मूला हम यूज करें तो पावर आपके पास 0 हो जीरो। जाएगी, आपके पास वोल्टेज 0 है। ठीक है। जब आप रेजिस्टर को, लोड रेजिस्टर को 1 ओम रखेंगे तो आपके पास वोल्टेज और करंट क्या आएगा, लोड सर 1 हो जाएगा। नहीं 1 तो नहीं होगा। जब रेजिस्टर 1 ओम होगा लोड का तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आप वोल्टेज डिवाइडर सर यूज कर वोल्टेज सकते हैं या डिवाइडर। आप पहले करंट निकाल लें और करंट से आप उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो बेटर ये कि आप पहले करंट निकाल लें। अगर रेजिस्टर आपके पास लोड रेजिस्टर 1 ओम है और आर थेवेनिन 5 ओम है तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई 6, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा 10/6 विच इज 1.67। तो आपके पास लोड का जो करंट है वो 1.67 आ जाएगा। 1 ओम आर एल है, 5 ओम आर थेवेनिन है, तो 6 ओम टोटल रेजिस्टेंस है, 10/6 आपने करना है तो आपको लोड का करंट मिल जाएगा। तो 1.67 आपके पास लोड का करंट आता है, 1.67 एम्पेयर। और लोड की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, तो V इक्वल्स टू आई आर अगर आप अप्लाई करें तो 1.67 वोल्ट ही आपके पास वोल्टेज भी आएगा लोड का। ठीक हो गया। सही है, बात समझ आइए। यस सर। ठीक हो गया। जब आपके पास लोड 2 ओम होगा तो आपके पास उस वक्त करंट और वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, सर आर थेवेनिन पहले निकालेंगे, टोटल आर थेवेनिन और आर एल को ऐड करेंगे। टोटल आप करंट निकालेंगे आर थेवेनिन तो आपको सर टोटल रेजिस्टेंस 7 हो जाएगी। उससे 7 हो जाएगी। सर टोटल करंट निकाल, वोल्टेज से और रेजिस्टेंस से करंट निकाल लेंगे। ठीक है। जब आपके पास 7 ओम होगा तो उस वक्त करंट क्या बनेगा, सर 1.7 शायद। नहीं 1.7 नहीं चल है तो 10 डिवाइड सर एक करता हूँ मैं। सर जीरो हाँ पॉइंट समथिंग आएगा। 10 सर डिवाइड बाय 7 1.42 आ 0 रहा पॉइंट है। समथिंग 1.42 आ रहा है। 1.42 आएगा। ठीक है, 1.42 आपके पास करंट आ गया लोड का, और लोड का वोल्टेज कितना हो जाएगा V इक्वल्स टू आई आर से, सर ये 5 वोल्ट्स 2 ओम के लिए। जब आप लोड को 3 ओम रखेंगे पावर, अच्छा पावर कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 2। एक्सक्यूज मी सर। 5.8। नहीं 1.42 बाय 2.85 तो 4 सर मैंने 4 आई वाट्स स्क्वायर आर से निकाला है। आई आई स्क्वायर स्क्वायर आर आर से निकाला है। वैल्यू देखिए, चाहे आप आई स्क्वायर आर से निकालें या आई वी से निकालें, सर आई वी से 1.42 कर दें। मल्टीप्लाई बाय 2 करो ना, 1.42 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। 2.84। नहीं मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना है ना, 1.42 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। आर एल की वैल्यू 2 है ना, आप आई स्क्वायर आर यूज करें ओ सर हो गया। और सर 4 आ रही है। हाँ 4 वाट है। ठीक है, आप चेक ठीक है करो सर। कि पावर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। 0 पे 0 थी, जब 1 ओम रखा है तो 2.7 थी, जब 2 ओम रखा है तो पावर इंक्रीज होके 4 वॉट्स हो चुकी है। 3 के लिए क्या आएगी, जब आप आर एल को 3 पुट करेंगे सर एक मिनट चेक करते हैं। करंट आ जाएगा। 10/8 सर रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे। 1.25। बेटर रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग ओपन शेयर शेयर भी क्लास मोबाइल यूज कर रहा हूँ तो इस पर रिकॉर्डिंग नहीं है। फिर आपकी आवाज नहीं सही आ रही। आपकी आवाज नहीं सही आ रही।
अब आ रही है आवाज? नहीं सर सही नहीं आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। मेरे पास तो ये किसी और ने अपना माइक ऑन किया हुआ है, मेरे माइक की तो आवाज नहीं है। अभी आवाज आपको क्लियर आ रही है? तो किसी और ने अपने माइक ऑन किया हुआ है, जिसने भी माइक ऑन किया हो माइक ऑफ कर ले। ठीक है, अब आप थर्ड वैल्यू निकालने, जब आर को आप 3 पुट करेंगे, आर एल को 3 ओम पुट करेंगे, तो आपके पास आई एल कितना बनेगा? आई एल बन जाएगा 10 डिवाइडेड 1.25 बाई 3.75। नहीं, आपके पास जो आई एल कितना बनता है? सर 1.25। 1.25 सर। हाँ, 1.25 आपके पास आई एल आ जाएगा। वी एल कितना आ जाएगा? 1.25 मल्टीप्लाई बाई 3, 3.75 75 आपके पास वोल्टेज आ जाएगी। और पावर कितनी बन जाएगी? P इज इक्वल टू आई वी से 3.75 4.68 मल्टीप्लाई 1.25, 4.68 बनती है। ठीक है, पावर फर्दर इंक्रीज हो गई है। अब आप इस पैनल को 4 ओम रखें और दोबारा पावर वोल्टेज और करंट कैलकुलेट करें। सर करंट आ रहा है 1.111 ठीक है, सर। रेजिस्टेंस 4 है रेजिस्टेंस 4 है, सर, ये फिर 4.44 4.44 वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है, 4.44 मल्टीप्लाई बाय 1.11, तो आपके पास पावर आ जाएगी। और पावर आके 5.47 आएगी। नहीं, 1.11 मल्टीप्लाई बाय 4.44। सर आई स्क्वायर होगा ना, आई स्क्वायर आर। यहाँ आई स्क्वायर आर कर दें, P इज इक्वल टू आई वी क्यों नहीं करते हैं जब आपके पास आई वी दोनों हैं तो? 1.11 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4। सर 4.95 आ रही है पूरी। 4.93 आती है। ठीक यस सर। है, जब आप रेजिस्टेंस को 5 पुट करेंगे, आर एल 5, तो आप दोबारा से करंट और वोल्टेज अगर कैलकुलेट करें तो आपके पास सर करंट करंट 1 आ जाएगा, आता है, ठीक है, 5 वॉट, 5 5 वॉट आ इंटू 1 जाएगा। पी इज इक्वल टू 5। ठीक है, यस सर। अब आप यहाँ से आगे नोट कीजिएगा, अब इसी 5 तक आपके पास इंक्रीज हो रही है और आर थेवेनिन 5 है और हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में अगर आपके पास आर एल आर थेवेनिन के बराबर हो तो पावर भी मैक्सिमम लोड पर ट्रांसफर होगी। तो हम अब आर एल को इंक्रीज कर रहे हैं लोड से, अभी तक हमने डिक्रीज किया था, वो पावर इसलिए इंक्रीज की थी। अब आप जब आर एल और आपके पास पावर करंट, तो आप ये चीज नोट करें कि आपके पास जो पावर है उसकी वैल्यू 4.9 आ जाती है। करंट दोबारा रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और आपके पास जो पावर है वो 4.95 बन जाएगी। आप इसको कैलकुलेट करें, आर एल को 6 ओम रख के आप देखें वैल्यू क्या आती है, 5 वॉट से इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? सर वोल्टेज 5.45 आ रहा है। वोल्टेज इंक्रीज होगा क्योंकि आर बढ़ रहा है ना, रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो वोल्टेज इंक्रीज होगी। करंट डिक्रीज हो जाएगा, आपके पास करंट डिक्रीज होगा तो पावर भी अल्टीमेटली डिक्रीज होती जाएगी। यस सर 4.95 ही आ रही है। 4.95 वॉट आती है। ठीक है, 5 ओम आपके पास आर एल आर थेवेनिन के बराबर था तो मैक्सिमम वैल्यू आई थी 5 वॉट। अभी आप 6 पे चेक करें तो 4.95 आ गई। आप 7 पे चेक करें, वो और रिड्यूस हो जाएगी, और वो डिक्रीज होती जाएगी। डिक्रीज होती जाएगी। आप 7 वोल्ट पे 7 आर एल 7 ओम पे चेक करें, 8 ओम पे, 9 ओम पे, 10 ओम पे। आप 10 ओम पे जाके देखें, आर एल मैक्सिमम हो चुका है और उस वक्त आपके पास पावर है 4.44 वाट। ये टेबल आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर 9.1। जब आप आर एल को 10 ओम कर लेंगे मैक्सिमम तो आपके पास करंट आ जाता है 0.667 एम्पेयर
और वोल्टेज आपके पास आ जाती है 6.667 वोल्ट्स, तो पावर आपके पास आ जाती है 4.4। तो अगर आप इस टेबल को देखें तो 0 ओम से लेकर 10 ओम तक जब आपने लोड की वैल्यूज ली है तो मैक्सिमम जो पावर की वैल्यू आई है वो आपके पास आर एल इज इक्वल टू 5 ओम पे आई है, और 5 ओम एग्जैक्टली वही वैल्यू है जो आपके आर थेवेनिन की वैल्यू थी। यही आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बताता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपको क्या बता रहा है कि आपके पास थेवेनिन जो रेजिस्टेंस है अगर वो लोड के बराबर आ जाए, आर एल इक्वल्स टू आर थेवेनिन आ जाए या आर एल इक्वल्स टू आर नॉर्टन आ जाए, तो सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही होगी लोड के ऊपर। तो जब लोड के ऊपर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही होगी तो उस वक्त सर्किट के अंदर एफिशिएंसी भी मैक्सिमम होती है। ठीक है, हम पी आउट ओवर पी इन चेक करते हैं, तो आपको पी आउट ओवर पी इन आगे मैं एफिशिएंसी पे भी जाऊंगा, वो आपको दिखाऊंगा। अभी हम इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं कि अगर आपके पास थेवेनिन या नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट आ जाए और आपसे ये पूछा जाए कि आपके पास लोड की जो पावर है वो किस वक्त मैक्सिमम होगी, तो आप बता सकते हैं कि आर एल अगर आर थेवेनिन या आर नॉर्टन के इक्वल हो जाए तो पावर मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर आपको ये कहा जाए कि शो दैट विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या ग्राफ, कि अगर आपको ये कहा जाए कि आप ये शो करें कि मैक्सिमम पावर लोड के ऊपर तभी ट्रांसफर होगी जब आर एल इक्वल टू आर थेवेनिन है, तो ये एक छोटा सा उसका मैथमेटिकल प्रूफ था जो आपने अभी किया है। आप इसी तरह से उसको प्रूफ करेंगे। आप कोई भी वैल्यूज ले लें 2 4 5, जिसमें मिडिल वैल्यू आप वो रखें जो आर एल की आर थेवेनिन के बराबर हो, तो 2 छोटी वैल्यू उससे ले लें और 2 बड़ी वैल्यू ले लें, और आप सिंपल सा टेबल बना के और उसका ग्राफ ड्रॉ करके, ये थर्ड में ग्राफ शो किए हुए, आप ग्राफ ड्रॉ करके ये शो कर सकते हैं कि मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगी लोड के ऊपर जब आपके पास लोड इक्वल हो जाएगा थेवेनिन के। आप इस इन तीनों ग्राफ्स को देखें। जो सबसे पहला ग्राफ है वो है आपके पास वोल्टेज का, लोड की वोल्टेज का। लोड की वोल्टेज आप देखें कॉन्टिन्यूसली 0 से लेकर 10 तक इंक्रीज होती गई है। आप इस ग्राफ को देखें पहले को जो 9.47 में है। लोड की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक मुसलसल इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा सीरीज में जो भी रेजिस्टर बड़ा होगा हमेशा उसके अक्रॉस पावर बढ़ती जाएगी। जिस रेजिस्टर की सबसे ज्यादा वैल्यू उसकी पावर वोल्टेज उस ये सबसे ज्यादा होगी। जैसे आप देखें तो आपके पास वोल्टेज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। अगर आप करंट को देखें तो करंट सीरीज सर्किट में कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है सर्किट की, आप आरएल को बढ़ाते जाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो डिवीजन में आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो इंक्रीज होता जाता है, तो आपके पास जो करंट है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही होगी। तो आप देखें 2 एम्पेयर मैक्सिमम वैल्यू थी और वो डिक्रीज होते होते 0.67 तक पहुंचा है जब आपने आरएल को 10 ओम रखा था। ठीक हो गया। ये कोई मुझे बता सकता है कि ये आई एल 0 कब हो जाएगा हमारे पास? अभी ये डिक्रीज हो रहा है ना, 2 से 0.667 तक आए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बता दें कि लोड की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए आपके पास सर्किट में आर एल 0 हो जाए, मैक्सिमम सर सर ये नहीं रेजिस्टेंस 10 होगी। सर रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी। नहीं 10 रेजिस्टेंस होगी, 10 के ऊपर मैक्सिमम होगी। रेजिस्टेंस 10 होगी। नहीं, 10 रेजिस्टेंस पे भी मैक्सिमम नहीं। होगी। सर लोड की वोल्टेज 0 होगी तब। सर सर लोड की नहीं, करंट लोड की वोल्टेज वोल्टेज, जीरो हो ही नहीं रेजिस्टेंस सकती 10 सर, हो। जीरो हो ही नहीं लोड की सकती वोल्टेज सर। जीरो होने, करंट के जीरो होने का कोई ताल्लुक नहीं। करंट सर्किट में कब जीरो होगा? हाँ सर जी, जब वहाँ पर करंट होगा ही। जीरो नहीं हो सकता, ये कभी भी जीरो नहीं आएगा। आप इसको डिक्रीज करते जाएं 0.00 नियरली इक्वल टू जीरो हो सकता है, वो भी रेजिस्टर जब आपके पास टोटल रेजिस्टेंस की बहुत हाई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये जीरो को कभी भी अप्रोच नहीं करता। सही हो गया। रजिस्टर लोड रजिस्टर की बहुत बड़ी वैल्यू भी चूज कर लें तो ये कभी भी एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपके पास वोल्टेज की कोई वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस आप इन्फिनिटी कर लें तो तब भी ये आपको नियरली इक्वल टू जीरो देगा। आवाज सर और आपकी आवाज बहुत कट रही है। यस सर समझ गए। अच्छा, अभी अभी आवाज क्लियर है? जी सर। सर अब थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई है। अच्छा, आप ये लास्ट वाले को देखें, पावर वाला जो है,
जो पावर का कर्व आपको नजर आ रहा है, आप इसको देखें, ये 0 से लेकर 5, जब आपने आरएल की वैल्यू 5 चूज की थी तो ये 5 तक कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आपको नजर आ रही है 0 से लेकर 5 तक। 5 के ऊपर आपके पास पावर की वैल्यू मैक्सिमम है और उसके बाद अगर आप कर्व को देखें तो वो कर्व फर्दर डाउन होना शुरू हो जाता है। 5 के बाद वो मुसलसल वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। हमने 10 तक वैल्यू ली थी तो आपको ये 10 तक ही नजर आ रहा है। अगर आप फर्दर वैल्यू लेंगे तो ये आपको फर्दर और भी डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन हमने चूंकि प्रूफ देना है या शो करना है, अगर आपसे प्रूफ पूछा जाए कि आप जस्ट वैल्यूज शो करें तो आप कोई भी 2 4 5 वैल्यूज ले सकते हैं, जिसमें मिडिल वैल्यू आप वही रखें जो आरथेवेनिन की होगी लोड के बराबर। तो आप ये देखेंगे लोड के ऊपर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी पावर की। उसके अलावा आप इर्द गिर्द चेक करेंगे किसी भी वैल्यू के ऊपर तो हमेशा पावर जो है वो आपके पास कम होगी, रिड्यूस्ड होगी एज कम्पेयर टू दी आर एल इक्वल टू आरथेवेनिन। तो ये एक सिंपल सा प्रूव है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का। तो जब भी थेवेनिन या नॉर्टन का क्वेश्चन आता है, या समटाइम्स ये क्वेश्चन ना भी हो, आपको कोई और क्वेश्चन भी दे के एंड पे पूछा जा सकता है कि आप ये बता दें कि अगर लोड जो आपने चूज किया था उसके ऊपर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी हो तो आपके पास लोड की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो उसका सिंपल सा आंसर क्या है कि लोड शुड बी इक्वल टू थेवेनिन रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस। ठीक है, और फिर अगर आपको ये कहा जाए कि शो दैट या प्रूव दैट, तो आप उसको प्रूव कर सकते हैं 2 4 वैल्यूज लेकर और सिंपली उसका मैथमेटिकल टेबल बनाकर और उसका ग्राफ ड्रॉ करके। ठीक हो गया? सर अगर सर्किट आ सकता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट? नहीं, कौन सा सर्किट आ सकता है? सर मतलब कि जिसके अंदर सर वोल्टेज भी हो, करंट भी हो, इस तरह का सर्किट आ सकता है सर, जिस तरह नीचे बना हुआ है? आ सकते हैं बिल्कुल, हम अभी इसकी एग्जांपल करते हैं। अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? यस सर, सिंपल सर्किट के लिए तो कह रहे हैं। ठीक हो गया, गुड। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखें। ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड टू द लोड। पहला क्वेश्चन उसने आपसे यही पूछा है कि आप लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दें कि जिस पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी सर्किट में लोड के ऊपर। ठीक है, सेकंड में उसने आपसे ये पूछा है फाइंड वीएल, आईएल लोड की वोल्टेज, लोड की करंट, एंड पीएल व्हेन मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू दी लोड। जब लोड को मैक्सिमम पावर मिल रही होगी तो मैक्सिमम पावर के लिए आपको जो लोड की वैल्यू चाहिए उस वैल्यू के ऊपर आप लोड की वोल्टेज भी बता दें, लोड की करंट भी बता दें और लोड की पावर भी बता दें। तो अब तो आपके पास इसने जो आपसे कहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए आप लोड की वैल्यू बताएं, तो अभी आप कैसे बताएंगे ये, जब तक आपके पास आर थेवेनिन या आर नॉर्टन नहीं होगा। तो आप एक्चुअली पहले सर्किट को थेवेनिन या नॉर्टन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जो आपको इजी लगता है आप उसमें कन्वर्ट कर दें। अगर आपको थेवेनिन का मेथड आसान लगता है तो आप इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दें। अगर आपको नॉर्टन का आसान लगता है तो आप इसको नॉर्टन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दें। तो इसको कन्वर्ट करके मुझे ये सिर्फ बता दें कि आपके पास लोड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके। आर थेवेनिन आपको निकालने तो आपको मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी आर सर थेवेनिन या आर नॉर्टन निकाल। 1.5 होगा, 1.5 1.5 होगा सर। आर 6 पैरेलल 2 में सर। 6 पैरेलल टू एग्जैक्टली। तो आप आर थेवेनिन या आर नॉर्टन निकालें तो 6 into 2 divided by 6 plus 2, ठीक है, 12 divided by 8 आता है। सर एक बार रिपीट करें, आपकी आवाज कट रही थी सर। मैंने कहा है आप अगर इसका थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो थेवेनिन रेजिस्टेंस एक्चुअली R1 R2 के पैरेलल में है। तो आपका 2 पैरेलल रेजिस्टर आ जाएंगे, लोड रिमूव हो जाएगा, करंट सोर्स ओपन हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा। तो आर थेवेनिन इसकी बनेगी 6 into 2 divided by 6 plus 2, 12 divided by सर 1.5 1.5 आ किलो। गई। ठीक है, तो हम पहले पार्ट का आप आंसर क्या देंगे, RL should be equal to 1.5 किलो ओम फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। आपके पास जो लोड रेजिस्टर है उसकी वैल्यू 1.5 किलो ओम होनी चाहिए अगर आपके पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है आपने लोड के ऊपर। तो आप देखें आपके पास लोड जो है वो वेरिएबल था 0 से 5 किलो ओम। तो मैक्सिमम पावर के लिए आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 1.5 ओम। तो आप 1.5 किलो ओम का आंसर दे देंगे पार्ट 1 के लिए। पार्ट 2 में उसने ये कहा है कि आप लोड की वोल्टेज, करंट और पावर बता दें जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही होगी। इसका मतलब ये है कि आपने RL की वैल्यू क्या चूज करनी है, 1.5 के चूज करते हुए आपने VL, IL और PL बताना है सेकंड पार्ट में। तो आसान क्या है आपके पास, RL आप R थेवेनिन तो निकाल ही चुके हैं। आप अगर V थेवेनिन निकाल लें तो थेवेनिन इक्विवेलेंट में सिंपली ओम ला से ये वैल्यूज आ जाएंगी।
अदरवाइज अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप इस सर्किट को दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सुपरपोजिशन या कोई भी लूप या नोडल की टेक्निक आप यूज करते हुए आप लोड की वैल्यू बता दें जब लोड आपके पास 1.5 के होगा। तो 1.5 के ऊपर आप देखेंगे कि आपको मैक्सिमम पावर मिल रही होगी लोड के ऊपर, और VL और IL जो भी आपके पास वोल्टेज की वैल्यू आ रही होगी वो उस वक्त ऑप्टिमम होगी फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो आपके लिए क्या है कि आपने आर थेवेनिन तो वैसे भी निकाला क्योंकि पार्ट फर्स्ट में आपको बताना था, तो आर थेवेनिन से आपको पता चल गया कि RL कितना होने चाहिए। तो आप वी थेवेनिन भी निकाल लें तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा इजी। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट में फिर आप वोल्टेज और करंट और पावर निकाल लें। इसका थेवेनिन वोल्टेज कितना बनता है? 3.75। नहीं, 3.75 यूजिंग सोर्स 1 किया है। सर सोर्स 2, सर यूजिंग सोर्स वोल्टेज को मैंने इन रखा है। बोथ सोर्सेज आपने करने हैं ना, यूजिंग सोर्स 1 और सोर्स 2 दोनों से आप निकालेंगे। आंसर 11.25 आता है इसका। सर आप अगर यूजिंग R2 सोर्स का 1, वोल्टेज निकालें तो सर वही लोड का वोल्टेज होगा। हाँ सर जब आप 15 वोल्ट को 11.25 ही यूज आती है करेंगे तो वोल्टेज। R2 का वोल्टेज आपका VL डैश होगा। वी थेवेनिन का जो होगा VL डैश होगा, वो VL डैश नहीं होगा, सॉरी VAB डैश होगा। आपने लोड रिमूव करके पॉइंट ए भी बनाया ना, तो 15 बिल्कुल। वोल्ट यूज करते हुए जो आप R2 का निकालोगे वो ये VAB डैश है। फिर आपने 5 मिली एम्पेयर को यूज करते हुए सिंपली आपने करंट निकाल लेना है R2 का करंट आया तो उससे वोल्टेज भी आ जाएगा। पहले केस में वोल्टेज डिवाइडर लग सकता है, दूसरे केस में करंट डिवाइडर। है 11.25 टोटल वैल्यू आती है। सर आ गया 11.25। ठीक हो गया, गुड। 11.25 आपके पास वोल्टेज है थेवेनिन। आर थेवेनिन निकाल लिया 1.5 किलो ओम। अब आपने सिंपली लोड की वोल्टेज करंट और पावर बतानी है। तो 1.5 किलो ओम के लिए आपके पास लोड की वोल्टेज करंट और पावर क्या है वो आप बता दें, ठीक है। तो क्या है, क्योंकि हमने कहा है ना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के ऊपर आपने लोड की वैल्यू बतानी है। तो मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी? RL बराबर होगा आर थेवेनिन के 1.5। तो जब RL के पास 1.5 है तो आप बता दें लोड का वोल्टेज कितना है, लोड का करंट कितना है और लोड की पावर कितनी है। सर लोड की वोल्टेज 5.63 है। 5.63, सर आज का 11.25 का लास्ट टॉपिक एग्जैक्ट यही है। जी। सर आज का लास्ट टॉपिक यही है। नहीं, इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, इसके साथ ही वो भी लिंक करता है एफिशिएंसी, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। आप ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के ऊपर एफिशिएंसी भी निकालेंगे। तो अभी तो आपने सिर्फ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकाली है ना, कहाँ पर RL इक्वल टू आर थेवेनिन के ऊपर। इसके बाद हम इसकी एफिशिएंसी भी निकालेंगे कि उस वक्त सर्किट की एफिशिएंसी क्या होगी। अभी सर आपके वो पास लोड और थेवेनिन एग्जैक्टली इक्वल है ना, तो 11.25 एग्जैक्टली हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा दोनों के ऊपर, क्योंकि दोनों रेजिस्टर इक्वल हैं तो जितना भी टोटल वोल्टेज है वो दोनों के ऊपर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है तो दोनों रेजिस्टर इक्वल है तो वो भी इक्वली डिवाइड होगा। तो 11.25 का हाफ एक्चुअली आपके पास लोड के ऊपर भी आ जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर लें कितना। सर पावर 21.11 आई है। आपके पास VL बनता है 5.62, यही आया है। ई यस थेवेनिन सर। डिवाइड बाई 2 इसने किया हुआ है। IL आपके पास 3.75 मिली एम्पेयर आना चाहिए, यही आया है। यस सर। और पावर आपके पास आ जाएगी 21.1 मिली वाट्स, ठीक है। पावर का यस फार्मूला है, सर। इसने V² बाई R भी यूज किया हुआ है, I² R भी यूज किया हुआ है। जो भी आप फार्मूला यूज करेंगे आपके पास वैल्यू सेम ही आएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का सिंपल सा एक क्वेश्चन था, और ये इसने डायरेक्ट आपसे पूछा हुआ है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बिल्ड होता है, शुरू में आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उससे आपको कहा जाएगा कि आप उसके थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज फाइंड कर लें। उसके बाद आपको ये कहेगा कि आप लोड की वोल्टेज या पावर कैलकुलेट कर लें। उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है कि आप ये बताएं कि मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी, तो आप उसका आंसर देंगे कि RL इक्वल टू आर थेवेनिन के ऊपर होगी।
उसके बाद वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप ये बता दें कि आपके पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के वक्त लोड की वैल्यू वोल्टेज, करंट और पावर की क्या है, जिस तरह भी आपने कैलकुलेट किया, तो आप ये बता सकते हैं। इसके बाद जो इसके साथ वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि आप ये बता दें कि आपके पास जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है वो आप मैथमेटिकली या ग्राफिकली आप उसको शो कर दें। दोनों केसेस में आप क्या करेंगे, आप एक वैल्यू आर थेवेनिन की आर एल, जब आर एल इक्वल टू आर थेवेनिन है, आप एक या दो वैल्यूज उससे बड़ी ले लें, एक दो वैल्यूज उससे छोटी ले लें, और एक वैल्यू एग्जैक्ट आप आर एल इज इक्वल टू थेवेनिन लेंगे। तो आप खुद ही देख लेंगे, आपको मैथमेटिकली हमने अभी शो किया है, आप वो चीज शो करेंगे कि अगर आप इन वैल्यूज को कंपेयर करें तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर उसी वक्त शो हो रही है जब आपके पास आर एल आर थेवेनिन के बराबर है। तो आप उसका ग्राफ भी शो कर सकते हो, आप उसको मैथमेटिकली टेबल से भी शो कर सकते हो। अगर आपको ये कहा जाए कि प्रूव दैट या शो दैट that maximum power is transferred to the load only when RL is equal to R Thevenin, तो आप मैथमेटिकली इसका छोटा सा प्रूफ भी दे सकते हैं साथ। ठीक हो गया? आवाज आ रही है सबको? जी यस सर। सर। ठीक हो गया, गुड। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपके पास क्या होती है? आउटपुट ओवर इनपुट। अगर आप किसी भी चीज की एफिशिएंसी चेक करना चाहें तो एक्चुअली हम उसकी आउटपुट देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करें इन टर्म्स ऑफ पावर, क्योंकि हम यहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की जिक्र कर रहे हैं, तो जो आपके पास एफिशिएंसी है वो आपके पास बराबर होगी पी आउट ओवर पी इन, आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर। Recall that efficiency was defined as the ratio of the output power to the input power. अगर परसेंटेज में आपको एफिशिएंसी चाहिए हो तो आपके पास एफिशिएंसी किसके बराबर होती है? पी आउट ओवर पी इन मल्टीप्लाई बाय 100%। आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको परसेंटेज में उसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम यूजुअली परसेंट में शो करते हैं, इसलिए आपको ये भी परसेंट में शो करनी होगी। जो एफिशिएंसी है उसको डिनोट किया जाता है ईटा। हम में इसको बुक वाला इसको ईटा लिखता है, ये जो आपको साइन नजर आ रहा है, ठीक है, साई की तरह का ये साइन होता है। इसको साई से रिप्रेजेंट करता है पी आउट ओवर पी इन मल्टीप्लाई बाय 100 को। तो वो कहता है अगर आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के थ्योरम में देखें, ये सेकंड स्टेटमेंट आप पढ़ें, बाय यूजिंग द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वी सी दैट अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर द एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट इज 50%। कहता है कि अगर आप इसको नोट करें, जो आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की बात की है, तो जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आपके पास लोड के ऊपर हो रही होगी उस वक्त आपके सर्किट की एफिशिएंसी हमेशा 50% रहेगी। क्यों 50% रहेगी? क्योंकि अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें भी आपने देखा है कि जब आपके पास लोड एग्जैक्टली थेवेनिन या नॉर्टन के बराबर होता है तो आपके पास लोड को कितना वोल्टेज ट्रांसफर होता है, जो मैक्सिमम है उसका हाफ। तो अगर आप उसकी पावर कैलकुलेट करेंगे पी आउट ओवर पी इन, तो ये आपके पास हमेशा 50% आंसर आएगा। ये एक नीचे छोटी सी एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप देखें। रेफर टू द सर्किट ऑफ फिगर 9.52 which represents a typical DC power supply। एक आपके पास सर्किट है जिसकी 9 वोल्ट पावर सप्लाई है, 0.05 ओम उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, RL आपके पास 0 से 100 ओम हो सकता है। उसने आपसे सबसे पहले क्या पूछा है? डिटरमिन द वैल्यू ऑफ RL नीडेड फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। वही अगेन क्वेश्चन रिपीट किया उसने कि आप लोड की वैल्यू जिसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। बी पार्ट में उसने पूछा है डिटरमिन टर्मिनल वोल्टेज VL एंड द एफिशिएंसी when the value of the load resistor RL is 50 ohm। वो कहता है कि आप टर्मिनल वोल्टेज, लोड की वोल्टेज एक्चुअली बता दें और एफिशिएंसी बता दें जब आपके पास RL 50 ओम होगा। पार्ट सी में उसने आपको दोबारा कहा है कि डिटरमिन टर्मिनल वोल्टेज VL एंड एफिशिएंसी when the value of the load RL is 100 ohm। कि आप दोबारा से आप लोड की वैल्यू बता दें वोल्टेज की और लोड की पावर बता दें जब आपके पास RL 100 ओम होगा। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें, फिर इसके हम डिस्कस करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन से क्या चीज एक्चुअली पता चली है। जो स्टेप कंफ्यूज करते हो तो वो आप पूछ सकते हो। सबसे पहले आपने लोड रेजिस्टर की वैल्यू बता दी है मैक्सिमम पावर के लिए, उसके बाद 50 ओम लोड रख के आपने पावर और वोल्टेज दोनों बताने हैं। उसके बाद आपने 100 ओम लोड को रखकर लोड की वैल्यू 100 ओम चूज करी, आपने पावर और वोल्टेज बताने हैं।
सर पहले पार्ट में तो उसने आर की वैल्यू मालूम करने का कहा है सर। तो आर थेवेनिन तो गिवन है, तो सर आर थेवेनिन ही होगा फिर हमारे पास। हाँ जी, सर R थेवेनिन उसने दिया हुआ है आपको ना, उसने आपसे पूछा सिर्फ ये डिटरमिन द वैल्यू ऑफ RL नीडेड फॉर मैक्सिमम पावर। तो इस वक्त आपके पास R थेवेनिन जो है वो R इंट लगा हुआ है, ठीक है। इंटरनल सर रेजिस्टेंस एक्चुअली उसने शो की है। तो R इंटरनल इस वक्त R थेवेनिन का काम कर रहा है। तो आपको तो सिंपली RL की वैल्यू बतानी है, तो RL बराबर है 0.05 ओम। यस सर। सर बी पार्ट में अगर RL 50 रखते हैं तो वोल्टेज 8.99 आती है। और पावर कितनी आ रही है? सर पावर 1.618। 1.618। और 100 ओम की केस में कितनी आती है? सर वो कैलकुलेट करते हैं एक मिनट। सर वो ठीक फिगर दिखा दें, एक मिनट फिगर दिखा दें। है ये। थैंक यू सर। और एफिशिएंसी भी साथ कैलकुलेट कर लें, 50 ओम के लिए भी और 100 ओम के लिए भी। सर 100 के केस में 0.80। 0.80। जब आप 50 ओम RL चूज करेंगे तो आपके पास जो वोल्टेज है वो 8.99 वोल्ट्स आता है, ठीक है। और एफिशिएंसी अगर आप कैलकुलेट करें तो आप इसकी एफिशिएंसी निकालें, आपके पास क्या बनती है। मेरे पास इस वक्त जो शो हो रही है पी आउट ओवर पी एन मल्टीप्लाई बाय 100%। पी आउट आपको कैसे मिलेगा? V² बाय R, ठीक है। और पी एन आपको कैसे मिलेगा? V² बाय R से। तो आउट वाला जो पी एन है अगर आप देखें तो वो लोड का वोल्टेज है, स्केयर डिवाइडेड बाय लोड की रेजिस्टेंस R डिवाइडेड बाय पी एन। जो है पी एन आपके पास किसके बराबर है? इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय कौन सी रेजिस्टेंस आएगी? टोटल रेजिस्टेंस। ये इसकी फिर कोई, बता दें, समझ नहीं आया। आपके पास एफिशिएंसी क्या है? आपने वोल्टेज निकाल लिया, 50 ओम के ऊपर वोल्टेज 8.99 वोल्ट्स आए, यस सर। ठीक हो गया। और 100 ओम के ऊपर आपके पास वोल्टेज कितना है? 9। 8.995। एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप देखें तो 8.995 आ रही है, ठीक है। राउंड ऑफ करके ये आपके पास 9 बन जाएगा। अगर आप इसकी वैल्यू देखें पावर की, तो पावर इस वक्त क्या होगी? जब आपके पास लोड 50 ओम है तो उसकी पावर क्या होगी? V²बाय R, जो लोड के वोल्टेज है डिवाइडेड बाय लोड की रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पी आउट आपको मिल गया। पी एन कैसे मिलेगा आपको? क्योंकि एफिशिएंसी हमने निकालनी है, एफिशिएंसी बराबर है पी आउट ओवर पी एन। तो 50 ओम के ऊपर मैंने पी आउट तो निकाल लिया कि जब मैंने लोड को 50 ओम रखा है तो उस वक्त आउटपुट पावर कितनी थी। आउटपुट पावर हमेशा लोड के ऊपर होती है, ठीक है। तो जो लोड की वोल्टेज है हम उससे उसकी पावर निकाल लेते हैं V²बाय R से। तो V² आपके पास 8.99² डिवाइडेड बाय R था आपके पास 50 ओम। तो आपने लोड की पावर निकाल ली जो कि पी आउट है। पी एन कैसे आएगा आपके पास? पी एन टोटल वोल्टेज होगा, सप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है? सप्लाइड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट।
तो टोटल करंट के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले V बाय R यूज करना पड़ेगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। आपने इनपुट पावर निकालनी है। इनपुट पावर एक्चुअली क्या है, जो पावर सप्लाइड है। आउटपुट पावर क्या है, जो लोड के ऊपर अपेयर हो रही है। इनपुट पावर क्या है, जो सप्लाई हो रही है सर्किट को। तो जो इनपुट पावर है वो आपने निकालनी है। बुक वाले ने डायरेक्ट फार्मूला पुट किया हुआ है इनपुट पावर का, इनपुट वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो आप इसको IV से भी निकाल सकते हो। IV से भी तो अल्टीमेटली वो V स्क्वायर बाय R ही बनता है, क्योंकि V आपके पास 9 वोल्ट है, तो I आपके पास क्या होगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो अगेन 9 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस विच इज 50.05। तो आप उसको जब कंबाइन करेंगे तो वो 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय करें तो आपके पास जो एफिशिएंसी आ रही है वो 99.9% आ रही है। ठीक है। सर जो हमें आउटपुट मिलेगा सर वो हमें लोड से मिलेगा। जो P आउट मिलेगी, आउटपुट पावर वो लोड की पावर होती है, सर वो हमें लोड से मिलेगी ना। लोड से मिलेगी। ओके सर। ठीक हो गया, इसको निकालो, ये आपके पास 99.9% आता है। यस सर 99.90 आ रहा है। ठीक हो गया। जब आप 100 ओम यूज करेंगे, सॉरी लोड को 100 ओम यूज करेंगे, तो आप दोबारा से उसकी एफिशिएंसी निकाल लें। वोल्टेज आपके पास आया हुआ है, सेम इसी फार्मूला से आपके पास वो भी आ जाएगा। वोल्टेज, लोड वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस विच इज 100 डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100.05, क्योंकि RL 100 है और 0.05 आपके पास RN है, तो टोटल आपके पास 100.05 टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो आप उसको चेक करें, उसमें भी आपके पास पावर 99.95% आती है। यस सर यही आ रही है। ठीक हो गया, गुड। ये काम कराने का मकसद क्या था, उसके लिए आप ये लास्ट वाली स्टेटमेंट जरा पढ़ें। क्या आपको ये समझ आया कि उसने आपको ये क्या चीज एक्चुअली बताने की कोशिश की है? फ्रॉम दिस एग्जाम्पल we see that if efficiency is important, अगर सर्किट की आउटपुट as it is in पावर ट्रांसमिशन जो आपके पास होती है, जो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, उसके ऊपर हमारे पास आउट एफिशिएंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। then the load resistance should be much larger than the resistance of the source. typically RL should be greater than equal to 10 times RN। जो भी आपका सोर्स है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है कुछ ना कुछ। तो ये आपको ये बता रहा है कि अगर आपके पास आउटपुट एफिशिएंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको ये चाहिए कि मैक्सिमम एफिशिएंसी आउटपुट के ऊपर आपको मिल रही हो, तो आपके पास जो है वो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस से वेरी वेरी लार्ज वैल्यू होनी चाहिए।
तो यूजुअली हम वेरी वेरी लार्ज या मच लार्जर का जिसको हम कहते हैं वो एक्चुअली 10 टाइम्स होता है कि आपके पास लोड एटलीस्ट 10 टाइम्स ग्रेटर होना चाहिए आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस से. इफ ऑन द अदर हैंड it is more important to ensure maximum power transfer, then the load resistance should equal to source resistance. कहता है दूसरी तरफ अगर आपके लिए ये ज्यादा हो कि मैक्सिमम पावर जो है वो लोड पे ट्रांसफर होनी चाहिए, तो फिर आपके पास लोड इक्वल होना चाहिए आर इंटरनल के या आर थेवेनिन के. ये एक्चुअली इस एग्जांपल से आपको ये शो कर रहा है, आपसे ये चीज इस तरह से पूछी जा सकती है कि अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए आउटपुट के ऊपर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में या किसी भी सर्किट में, अगर आपको लोड के ऊपर मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए हो तो लोड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए. तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ या नॉर्टन आंसर करेंगे तो लोड की वैल्यू जो है वो मच लार्जर होनी चाहिए थेवेनिन रेजिस्टेंस से या नॉर्टन रेजिस्टेंस से. अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे सर्किट की, तो आप ये कहेंगे कि सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस से मच लार्जर होनी चाहिए which is at least greater than equal to 10 times of Rn. ठीक है. अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैक्सिमम पावर लोड के ऊपर ट्रांसफर हो, तो मैक्सिमम पावर लोड के ऊपर ट्रांसफर होने के लिए फिर ये मस्ट है कि आपके पास लोड शुड बी इक्वल टू आर इंटरनल या आर थेवेनिन या आर नॉर्टन. ठीक है. ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है आपके पास. Refer to the circuit of figure 9.44. For what value of RL will the load receive maximum power? Determine the power when RL is equal to RL, when RL is equal to 25 kilo ohm, and when RL is equal to 50 kilo ohm. ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको आप खुद सॉल्व करके इसके आंसर्स मुझे वेरीफाई कर दें कि आपके पास ये एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं कि नहीं. फिगर 9.44 आपने यूज करनी है. 9.44 कौन सी फिगर थी? 9.38 है, 9.39. ये प्रैक्टिस के तौर पे आप लेंगे सर. हाँ जी, इसलिए दिया ना अभी ये प्रैक्टिस के लिए. आप इसको इस फिगर को, ये फिगर आपने यूज करनी है. ठीक है. और वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप पावर बता दें. फिगर अपने पास नोट कर लें आप. सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर, कर लेंगे बाद में. ये भी करना है ना बेटा. ये आप करें, इसके बाद फिर मैं आपको एक और मजीद कम्प्लेक्स सर्किट देता हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, वो फिर आप होम प्रैक्टिस के तौर पर कर लें. पहले आप इसको कर लें सो दैट आपको आंसर पता चल जाए कि आपने ठीक किए हैं कि नहीं. फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ. चलिए सर बताएं इसमें करना क्या है, मैं ट्राई करता हूँ. ये क्वेश्चन है, इसको ड्रॉ करो अपने पास. एक मिनट सर. 35 वोल्ट, 70 वोल्ट, R1 R3 आपके पास वो है. दो वोल्टेज सोर्सेज है, E1 E2 35 वोल्ट और 70 वोल्ट के. R1 15 किलो ओम है, R2 60 किलो ओम है, R3 30 किलो ओम है. लोड आपके पास वेरिएबल है 0 से 100 के तक. ये क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट में भी है, आपने एज असाइनमेंट भी ये जमा कराना है. किया है नोट? सर एक मिनट करूँ. ठीक है, कर लो, ड्रॉ कर लो. यस सर. ठीक है. अब आप इसका क्वेश्चन देख लें. इसका क्वेश्चन क्या है एक्चुअली? आपके पास क्वेश्चन है, रेफर टू द सर्किट ऑफ फिगर 9.44. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ RL will the load receive maximum power? आपने सबसे पहले यही बताना है कि लोड की वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमम पावर के लिए. तो सर्किट आपके पास है, तो सबसे पहले क्या चीज चाहिए? थेवेनिन चाहिए, आर थेवेनिन. आर थेवेनिन या आर नॉर्टन. अगर आपको आर थेवेनिन या आर नॉर्टन मिल जाए तो फर्स्ट पार्ट का आप आंसर दे देंगे कि उसकी वैल्यू कितनी है. आर थेवेनिन बता देंगे.
आर थेवेनिन की वैल्यू सर 35 आ रही है। नहीं 35 तो नहीं आती। सर सर 45 आएगी। आपने कैसे सॉल्व किया है बताओ जरा, आर थेवेनिन कैसे लिखा आपने? सर वो पहले मैंने किया था वो सर सोर्सेज को रिमूव किया था, तो सर यहाँ 70 वोल्ट का सर सोर्स था, इसको मैं जीरो करना भूल गया था। तो सर ये जीरो होगा तो इसके अंदर जो R2 का वोल्टेज होगा वो भी जीरो हो जाएगा, R2 भी जीरो हो जाएगा। नहीं, हम पहले तो आर थेवेनिन पूछ रहे हैं ना, इस सर्किट का आर थेवेनिन कितना बनेगा, क्योंकि सब फर्स्ट पार्ट में उसने ये कहा है कि ये बता दे कि लोड की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। सर्किट का आपने आर थेवेनिन या आर नॉर्टन बताना है, तो आर थेवेनिन कितना बना है आपके पास? सर ए और बी टर्मिनल्स के थ्रू देखेंगे ना सर पहले इसको। हाँ 35 वोल्ट को आप शॉर्ट कर लेंगे और पॉइंट ए बी से आप देखेंगे सर्किट को, तो क्या रेजिस्टेंस आपको कितनी नजर आती है, किस तरह से आपने निकाली है जरा बताओ। सर अगर बी को सर E2 को अगर 70 वोल्ट जो है सर इसको शॉर्ट करेंगे तो सर R2 का जो वोल्टेज होगा वो भी जीरो हो जाएगा। नहीं, क्यों जीरो होगा? R2 सर ये सीरीज में है ना सर, ये वोल्टेज जीरो होना चाहिए इसका, फिर इस नहीं, तरफ क्यों फिर जीरो? शॉर्ट सर्किट होती है, इस तरह तो जीरो नहीं होती कि सीरीज। ये तो इसका मतलब है किसी भी रेजिस्टर के साथ आगे आप वायर लगा के 2 किलोमीटर का आप उसको खींच लें तो आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो गई है। इस तरह तो जीरो नहीं होता, जीरो तब होता है जब वो उसके पैरेलल में कनेक्टेड। ओके सर। 70 ओम और 70 वोल्ट और 35 वोल्ट को आपने सिंपली शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है। तो इनकी वजह से कोई भी रेजिस्टर जीरो नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टर तब जीरो होता है जब पैरेलल में मौजूद हो। तो इनके तो पैरेलल में कोई इस शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में तो कोई रेजिस्टर मौजूद नहीं। सर आज के लेक्चर यहाँ पे एंड है। नहीं, एक क्वेश्चन रहता है, मैं कम्प्लेक्स क्वेश्चन दूंगा, वो आपने खुद सॉल्व करना। बाकी ये टॉपिक जो है उस टॉपिक को आज हम इस पे क्लोज करेंगे। सर 42 ओम रेजिस्टेंस आ गया सर वो सर। क्वेश्चन असाइनमेंट डाल दें। 42 किलो ओम आएगा, ठीक है। यस यस सर। 42 सर। किलो आपके पास R1 R2 के पैरेलल में है, जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो R3 के साथ सीरीज में, ठीक यस है। सर। तो 15 किलो ओम पैरेलल 60 किलो ओम, इसको सॉल्व कर लें, जो इसका रिजल्टेंट बनेगा 30, तो इसका रिजल्टेंट 12 बनता है, तो प्लस 30 आप करेंगे तो 30 प्लस 12 42 आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। ये आपके पास RL है, पहला पार्ट 1 है। RL जब आपके पास इक्वल हो जाएगा R थेवेनिन के, तो अब आप बता सकते हैं कि RL 42 किलो ओम हो तो आपके पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही होगी, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 आते हैं। पार्ट 2 में इसने आपको कहा कि डिटरमिन द पावर व्हेन RL इज इक्वल टू RN। इसने R नॉर्टन निकाला है, आपने R थेवेनिन निकाला है, दोनों एक ही चीजें हैं। और दोबारा इसने पूछा है व्हेन RL इज 25 किलो ओम एंड व्हेन RL इज 50 किलो ओम। तो आप जब RL को RN के बराबर या R थेवेनिन के बराबर रखेंगे तो आपके पास PL कितना बनता है, 10.5 मिलीवाट आना चाहिए, इसको निकाल लें आप। जो हाफ हो जाएगा वोल्टेज का। नहीं, पावर वो पूछ रहे हैं ना, वोल्टेज तो होगा, आपने पावर निकालनी है। वो इनडायरेक्टली एक्चुअली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसने आपसे पावर पूछी है तो जाहिर सी बात है आपको वो खुद वो करना पड़ेगा, वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो आप वोल्टेज निकालने तो V²/R से आप पावर निकाल सकते 10.5 मिलीवाट आती है पावर।
आवाज आ रही है सबको? यस सर। ये सॉल्व कर लिया है। 10.5 मिलीवाट आती है आपके पास पावर जब RL 42 किलो में। RL को 25 पुट करेंगे 9.82 आती है। RL को आप 50 पुट करेंगे तो 10.42 आती है। ठीक है, एक्चुअली उसने किया क्या है, उसने लोड की वैल्यू RN के बराबर रख के एक दफा उससे कम वैल्यू ली है, 25 किलो ओम उसने पावर चेक की, और एक दफा उसने ज्यादा वैल्यू ली है 50 किलो ओम, दोबारा पावर चेक की। तो दोनों केसेस में पावर जो है वो डिक्रीज हो रही है। मैक्सिमम पावर की वैल्यू है वो RL इज इक्वल टू RN के ऊपर ही है। ठीक है, इसको जरा पढ़ लें। द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्ट ऑफ E Thevenin is equal to 10 volt, R Thevenin is equal to 2 kilo ohm. Determine the efficiency of the circuit when RL is equal to R Thevenin. कितनी होगी एफिशिएंसी? P out over Pn से आप निकालेंगे। तो जब RL is equal to R Thevenin है तो ये 50% आती है। RL is equal to 0.5 R Thevenin पे भी आप निकाल लें, और RL is equal to 2 R Thevenin पे भी आप निकाल लें। ठीक है, ओके सर। ठीक हो गया। ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज होता है। इसकी जो आपका चैप्टर नंबर 9 था, इसमें आपने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ा है, इसमें आपने नॉर्टन थ्योरम पढ़ा है, थेवेनिन थ्योरम पढ़ा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ा है, और उसके बाद हमने एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट देखी है। तो ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में से आपने कवर करने हैं। आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हो, जो आज हमने क्लोज किया यहाँ तक। नो सर सर। वो अगले लेक्चर में पूछेंगे सर। ठीक हो गया, गुड। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको सही है सर अटेंडेंस सर कौन से टॉपिक में से? ये इसी टॉपिक में से, थेवेनिन नॉर्टन में से, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ओके सर। एफिशिएंसी। ठीक है, थेवेनिन या नॉर्टन को ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर और प्लस उसकी एफिशिएंसी आपने कैलकुलेट करनी होगी। तो